नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 ऐसे नुस्खे जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेंगे। साथ साथ अगर आपको हृदय संबंधित बीमारी है और उसके साथ कोई अन्य रोग है तो उसको भी वह नुस्खे ठीक करेंगे। तो जो सबसे पहला नुस्खा है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए वह है पुष्कर मूल चूर्ण। पुष्कर मूल चूर्ण आपको पंसारी से रॉ मटेरियल पे में मिल जाएगा, आप वहां से लेकर आ सकते हैं और घर पे अपने उसको कूट कर चूर्ण बना सकते हैं, या फिर यह बाजार में बना बनाया भी आता है। तो यह उन रोगियों के लिए फायदेमंद है, उन कोलेस्ट्रॉल रोगियों के लिए फायदेमंद है जिनको साथ में कफ के रोग हैं, यानी कि अगर जिनको बार बार में खांसी जुकाम अगर रहता हो, शरीर में आलस्य भरा रहता हो, शरीर भारी भारी सा रहता हो, नींद बहुत ज्यादा आती हो, उसके अलावा फेफड़ों की कोई बीमारी हो, श्वास संबंधी कोई बीमारी हो, जैसे कि अस्थमा हो गया, तो ऐसे अगर कोई कोलेस्ट्रॉल के रोगी है जिनको श्वास से संबंधित अगर रोग है तो उनके लिए पुष्कर मूल चूर्ण बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये आपके हृदय की बीमारी को तो दूर करता ही है, साथ में कफ के जो दोष हैं, कफ के रोग हैं, श्वास के जो रोग हैं उनको भी यह दूर करता है। तो लगभग इसकी आधी चम्मच का आप चूर्ण 2 चम्मच शहद में मिला करके उसमें पेस्ट बना करके सुबह शाम अगर आप सेवन करते हैं खाली पेट, तो लगभग 1 से 2 महीने में ही आपका यह सारी बीमारी नॉर्मल हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे जो नुस्खा आता है वह है दशमूल। दशमूल में 10 औषधियां होती हैं और पंसारी के यहाँ पे भी मिल जाती हैं, और आयुर्वेदिक स्टोर या पतंजलि स्टोर पे भी दशमूल क्वाथ नाम के इससे आता है। इसकी 2 चम्मच चूर्ण आपको 2 गिलास पानी में डालकर इतना उबालना है कि यह आधा गिलास बच जाए। फिर इसको छान लीजिए, फिर इसके अंदर 1 चुटकी सेंधा नमक और 1 चुटकी जोखार मिला लीजिए। जोखार भी आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा। तो यह उन कोलेस्ट्रॉल रोगियों को सेवन करना है जिनको साथ में शरीर में पेन रहता हो, बदन में पेन रहता हो, या जोड़ों में दर्द रहता हो, और हृदय में सुई चुभने जैसी पीड़ा बनती हो, या फिर जिनके कंधे और हाथ में पूरा दर्द चला जाता हो। ऐसे बहुत सारे हृदय रोगियों को देखा जाता है। कमर में अगर जिनको दर्द रहता हो, जोड़ों के दर्द जिनको रहते हो, तो वात के जो बेसिकली रोग होते हैं, तो उनको अगर यह सेवन की करवाया जाता है तो जोड़ों के दर्द या वात के जो रोग हैं वह तो सारे ठीक होते ही हैं, साथ में कोलेस्ट्रॉल और हृदय की बीमारी भी ठीक हो जाती है। इसको बड़ा उत्तम नुस्खा बताया गया है अष्टांग हृदय में योग रत्नाकर में। तो यह जरूर सेवन कीजिएगा, वहीं 2 महीने के करीब इसका सेवन जरूर कीजिएगा। सुबह शाम दोनों टाइम खाली पेट इसका सेवन जरूर कीजिएगा। तीसरे नंबर पे जो नुस्खा आता है वह है अर्जुन की छाल। आपने बहुत इसके बारे में सुना भी होगा, अर्जुन की छाल, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसका उपयोग अच्छे से करना जानते होंगे। सबसे बेहतरीन तरीका जो अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करने का है वह है शीरपाक विधि से इसका आप सेवन कीजिए। यानी कि अगर आप सुबह उठकर चाय वगैरह पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, आप इसका सेवन करिए। आपको 1 गिलास दूध लेना है, उसके अंदर 1 गिलास ही पानी डाल दीजिए और इसकी 1 चम्मच इसका चूर्ण के डाल दीजिए, और इसको इतना उबालिए कि यह पानी सारा इसका उड़ जाए और केवल दूध मात्र शेष रह जाए। आप चाहें तो इसमें देशी धागे वाली मिश्री मिला सकते हैं। तो यह इसकी सबसे बेहतरीन तरीका होता है लेने का। तो इसका अगर आप इस तरीके से सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वह कम हो जाएगी और हृदय संबंधित जितने भी रोग हैं वह भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा यह इंटरनल ब्लीडिंग अगर किसी के शरीर में, या बाहरी ब्लीडिंग अगर किसी के शरीर में हो तो भी इसको वह रोकता है। अगर बाहर कहीं चोट लग जाती है तो इसका चूर्ण सीधा उसके ऊपर लगा दीजिए तो ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा। कईयों के खून के थक्के अंदर जमने शुरू हो जाते हैं कई कई जगह पे, और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग रुक नहीं रही, ऑपरेशन करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो इंटरनल ब्लीडिंग भी अगर नहीं रुक रही है तो यह भी एक सहायक उपचार की तरह इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं। तो यह तीनों ही रामबाण औषधि की तरह काम करते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। धन्यवाद।